CA फाइनल चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 5। हाँ, क्वेश्चन 5 और आपका पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, टेस्ट या नॉलेज वाला। तो इसमें देखिए क्या बोला, मिस्टर सी बोरोड, मिस्टर सी बोरो किया हो ऑन हुंडी, HUND है। हुंडी का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। आपने पढ़ा होगा ना, फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, फिर जाके आपका ये क्या बोलता है इसको, ये इंटर में भी पढ़ा होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी, उसको हुंडी बोला जाता है। ठीक है, उससे यदि उसने ए सम ऑफ 25,000 लिया, ठीक है, हुंडी, बोरोड ऑन हुंडी ए सम ऑफ 25,000 बाय वे ऑफ बियरर चेक ऑन 11/9/23 एंड रिपेड द सेम विथ इंटरेस्ट अमाउंट 30,000 बाय अकाउंट पे चेक। अगर एक प्रोविज़न है 69D, ठीक है, ये प्रोविज़न आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान हुंडी को लेता है, ठीक है, और उसको उसको यदि अकाउंट पे ही चेक से वो रीपे करता है ना, तो वो बोरोअर जो था ना, उसका वो इनकम बन जाएगा। ऐसा 69D में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला है, द असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू ट्रीट द अमाउंट बोरोड एज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इज द एक्शन इज करेक्ट? यस, ऑब्वियसली करेक्ट, क्योंकि 69D में ऐसा लिखा हुआ है। अगर यदि कोई हुंडी में पैसा लिया है, बोरो किया है, और उसको अकाउंट पे ही चेक से वो रिपे कर रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा बोरोवर का हाथ में, सीधा बात। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 69D प्रोवाइड दैट वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन ए हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रिपेड अदरवाइज बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक, ठीक है, ड्रॉन ऑन ए बैंक, द अमाउंट्स ऑफ बोरोड और रिपेड, जो बोरो किया है या रिपे किया है, ठीक है, शैल बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रिपेइंग, जो बोरो कर रहा है या जो रिपे कर रहा है, द अमाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वॉज सो बोरोड और रिपेड एज द केस में बी, उसका हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा वो। तो इन द ये केस में क्या हुआ है, इन दिस केस मिस्टर सी बोरोड 25,000, वो 25,000 उठाया और हुंडी बाय वे ऑफ बियरर चेक, वो बियरर चेक से उठा लिया। ठीक है, Therefore, it shall be deemed to be the income of Mr. C for the previous year 2023-24 since the repayment of the same along with the interest was made by account पे ही चेक, क्योंकि वो अकाउंट पे ही चेक से रीपे कर दिया, वो उसका डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 69D। The same would not be hit by the provision of section 69D. Therefore, the action of assessing officer ट्रीटिंग द अमाउंट बोरोड एज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज वैलिड, वो वैलिड है एज पर लो, क्योंकि 69D में वैसा लिखा हुआ है कि यदि आप अकाउंट, यदि हुंडी में पैसा उठाया है और यदि आप उसको अकाउंट पे ही चेक से पे कर रहा है, तो बोरोड अमाउंट और द रिपेइंग अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन, वो डीम्ड इनकम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ना, नहीं आ रहा है? देखो ये 69D में लिखा हुआ है, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये आगे जाके आपको मिलेगा, मैं आपको आगे भी फिर से बता दूंगा, नंबर 4 और नंबर 5, लेकिन ये यहाँ दिया हुआ है तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा नहीं लगा, और सॉरी, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा।